मित्रों, जय माता दी। 2 नवंबर शनिवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 2 नवंबर शनिवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, प्रथमा तिथि रात्र में 6:53 तक रहेगा। तदुपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र प्रातः 5:31 तक रहेंगे। तदुपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। आयुष्मान योग दिन में 12:04 तक रहेंगे। तदुपरांत सौभाग्य योग आरंभ होगा। बवकरण शाम को 6:53 तक, बालवकरण दूसरे दिन भी रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा, परिहार अदरक, यानी आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अदरक खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:29 पर, सूर्यास्त शाम को 5:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:29 से। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा तुला राशि में। रात्र 10:49 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रवास पश्चिम दिशा। रात्र 10:49 पर चंद्रमा उत्तर दिशा में प्रवेश करेंगे। यानी आज जो है पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। 10:49 के बाद में उत्तर दिशा की भी यात्रा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक, यमगंड काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में किए जाते हैं कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आपको करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। व्रत त्योहार में आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होगी। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखो, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। तो आज दिन शनिवार प्रातः अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 10:48 से 11:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:36 से शुरू होगा, 12:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय होगा। प्रौढ़ 12:24 से शुरू होगा, 1:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 1:12 से शुरू होगा, 2 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे महेंद्र काल रिपीट की, तो महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 5:12 से 5:24 तक। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। युवा 5:24 से 5:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 शुरू होकर 5:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय होगा। वृद्ध 5:48 से शुरू होकर
6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब शनिवार काल निर्णय के आधार पर रात की शुभ मुहूर्त की जानकारी इस प्रकार है। अमृत काल की स्टार्टिंग हो रही है रात्र में। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9 बजे तक, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 9 बजे से शुरू होकर 9:36 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 9:36 से शुरू होकर 10:12 तक रहेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:12 से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर अमृत काल आगे रिपीट किया। अमृत काल का जो है बाल शुरू हो रहा है 12:24 से 1 बजे तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 1:36 से शुरू होगा 2:12 तक रहेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 2:12 से शुरू होगा 2:48 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर आगे अमृत काल रिपीट कर रहा है। अमृत काल का बाल शुरू होगा 4:24 से 4:48 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 4:48 से शुरू होकर 5:12 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 5:12 से शुरू होकर 5:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 5:36 से शुरू होगा 6 बजे तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। फिर हम आपको एक बात क्लियर कर देना उचित समझते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है, इसी तरीके से काल निर्णय की रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पे एक शब्द बार बार प्रयोग में आ रहा है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये है क्या? आप लोगों को ये शंका जरूर पैदा हो रही। देखिए, महेंद्र काल और अमृत काल ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त के नाम हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करेंगे तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। अब एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा है, बाल, युवा, प्रौढ़ा और वृद्ध। ये क्या है? देखिए, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। आसानी से आपको समझ में आए इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिए, जब इंसान जन्म लेता है, यानी जब आपने जन्म लिया, तब आप बाल थे यानी बच्चे थे। इसके बाद में जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप क्या हुए? युवा हो गए यानी जवान हो गए। और भी उम्र बढ़ी, फिर आप जवान नहीं बचे, फिर आप जो है न जवान ही बचे न बूढ़े बचे, यानी अधेड़ हो गए, यानी प्रौढ़ जिसे कहा गया है। और इसके बाद जब और उम्र बढ़ी तो आप वृद्ध हो गए यानी बूढ़े हो गए। अब हम आप लोगों से एक सवाल कर रहे हैं, ये बताइए ताकतवर कौन ज्यादा होगा? बूढ़ा होगा या बाल होगा? बच्चा होगा या वृद्ध होगा? एक ही सवाल, एक ही जवाब मिल रहा है इस सवाल का कि न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर। फिर ताकतवर होगा कौन? आप लोग सही कह रहे हैं, ताकतवर होगा जवान, युवा या फिर अधेड़ यानी प्रौढ़। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, प्रयास ये कीजिएगा युवा काल या प्रौढ़ काल में काम शुरू करेंगे तो कामयाबी आपको निश्चित ही मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणोंवश अगर आपको युवा और प्रौढ़ का समय नहीं मिल रहा है, नहीं टाइम मिल रहा, तब आप बाल और वृद्ध का भी प्रयोग कर सकते हैं, कामयाबी तब भी मिलेगी। बस अंतर इतना रहेगा, देर में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बाल और वृद्ध के पास पावर कम होता, ताकत कम होती। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई शंका हो, कोई डाउट्स हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी जो शंका का समाधान कर सकता है। हमारे
इस बताए गए उपायों को आप अमल में लाइए, निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। जय माता दी।